आज 11 बजे तो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पोलिंग भी होनी है। संसद भवन में भी वोट डाले जाएंगे, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में तो वोट डालेंगे। और साथ ही 12 बजे जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन संसद की कार्रवाई पे बात करते हैं। जितेंद्र, संसद में आज जिस ढंग से विपक्ष के तेवर हैं और सत्ता पक्ष बार बार अपील कर रहा है कि हम किसी भी मुद्दे पर, जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उस पर नियम और कानून के तहत जो भी कायदे कानून है उसके हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो, या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर जो आरोप लगाता रहा है विपक्ष, उसको लेकर के मुद्दे उठाएगा। तो आपको क्या लगता है सदन की कार्रवाई किस ढंग से चलने वाली है आज पहले दिन की अगर बात की जाए तो? देखिए अशोक जी, संसद का जो मानसून सत्र है उसमें ये पता चल रहा है और विपक्ष के तेवर से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस बात को लेकर के कहा गया है कि उनके पास इस बार जो संसद का मानसून सत्र है उसके लिए 32 ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको कि सदन में पास कराना है, चाहे वो उच्च सदन हो या फिर निम्न सदन। उसमें अलग अलग तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, जैसा कि ऑल पार्टी मीटिंग थी और उसमें उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष की बातों को संसद के अंदर सुना नहीं जाता है। इस वजह से उन्होंने ऐसे 25 महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए हैं जिनको लेकर के कि वो संसद में चर्चा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार ने जो 32 महत्वपूर्ण बिल हैं उनके लिए एक खास तरीके का समय निकालने की बात कही गई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 32 महत्वपूर्ण बिल हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 18 ऐसे बैठकें मिलेगी सदन की तरफ से जिसमें ही इस बिल को पास कराना है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि इन बिलों में डिस्कशन होना चाहिए, इस बिलों में चर्चा होना चाहिए, उसके बाद ही पास किया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से ये कह रही हैं कि महंगाई का मुद्दा हो या अग्निपथ स्कीम जो कि सरकार की तरफ से लाया गया उस स्कीम की अगर बात हो, इसके अलावा जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात विपक्ष की तरफ से हमेशा से आरोप लगाया जाता रहा है, उसको लेकर के वो सदन में हंगामा कर सकती है। तो इस बात को लेकर के सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। और आपको बता दें कि जो आज तक के पास इस समय लिस्ट मौजूद है जो बिल पास कराए जाने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 32 बिलों में, जिनमें से 14 बिल इस वक्त सरकार की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल यह है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल, ये बिल लाना है। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इसमें संबंध हो और इसमें किस तरीके से आपस में कोऑपरेशन हो, इस बात को लेकर के सरकार इस कदम बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि इस बिल को लेकर के वो दोनों सदनों में पास कराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल अमेंडमेंट बिल, इसको भी लाना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल और प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2022, इन तमाम बिलों को सदन के अंदर पास कराने के लिए सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। सरकार की तरफ से जो कि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो बिल सरकार लेकर के आएगी वो इन पर चर्चा करना चाहते हैं और विपक्ष से इस पर सहयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने 25 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु दिए हैं जिन पर वो चर्चा कराना चाहते हैं, तो क्या इन बिलों का समर्थन उनकी तरफ से किया जाएगा या फिर इसमें सिर्फ हंगामा होगा। और इस बात को लेकर के वो लोग लगातार अपनी बातें भी रख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी की तरफ से, वो तमाम अपनी बातें रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।